Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, and that is Goodwill, which is lesson number 3, very small chapter but of volume 1, which contain 5 marks in your board exam paper. Right. This chapter is very important chapter because it is a conceptual chapter, which is a concept of other chapter, which is the base of admission of the partnership firm, retirement of the partnership firm, and the company's accountancy. So all this chapters are dependent on this chapter only, that is Goodwill. So my dear kids, you have to learn this chapter properly. This is very short chapter but very important chapter, right? So let us go with the example. I have made a slide over here where you can see an ice cream parlor, pop-up ice cream parlor, right? Now you can see this ice cream parlor, which is very famous ice cream parlor. You can see the situation also, condition also, it is very nice. See, I have written over here that the net value of the business is 70 lakh. When you want to purchase, when anybody want to purchase this business, this is a type of a business only. If you want to purchase this ice cream parlor or business, the net value of this business is 70 lakh. मीन्स ये जो बिज़नेस है बेटा, ये जो उसके अंदर की जो एसेट है, उसका जो ये शॉप की वैल्यू है वो 70 लाख रुपीज़ है, ठीक है. लेकिन अगर हम लोग मार्केट वैल्यू पूछेंगे इस शॉप का और इसका, तो वो हमारे इस बिज़नेस का जो मार्केट वैल्यू बताएगा वो 75 लाख बताएगा कि आपको हम लोग ये 75 लाख में बेचेंगे, ठीक है. तो यू विल थिंक that ये इसकी जो net value है that is 70 lakh, and why this person according to the market price is 75 lakh, right? So from where this 5 lakh is increased, ये 5 लाख क्यों increase हुए? तो बेटा जी ये 5 लाख इसलिए increase हुए क्योंकि इसने जो ये business setup किया था तो उसको काफ़ी साल हो गए और अभी वो profit कर रहा है. तो प्रॉफिट कर रहा है तो उसकी जो इज्जत है मार्केट में वो बढ़ती जा रही है. तो बढ़ती जा रही है तो जो 5 लाख रुपीज़ है बेटा वो इसी के हैं और वो उसके प्रॉफिट के हैं. वो उनसे एक्स्ट्रा मांग रहा है क्योंकि वो तो अपना बसा बसाया बिज़नेस दे रहा है ना, वो अपना सेटअप करा हुआ बिज़नेस दे रहा है. हमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बैठ के प्रॉफिट और भी कमाना है, ठीक है. सो दैट एक्स्ट्रा मनी इज़ नथिंग बट नोन एज अ गुडविल, राइट. सो नाउ लेट अस सी गुडविल में और क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है. ओके, नाउ हियर इट इज गिवन दैट एक्स्ट्रा 5 लाख इज फॉर व्हाट रीज़न. एक्स्ट्रा 5 लाख इज फॉर व्हाट रीज़न? फर्स्ट, ब्रांड नेम प्लस customer size plus supplier plus its market force, that is equal to goodwill. Now what is the market force? Now market brand, this is I have written over here brand name. What is a brand name? Now brand name is nothing but when you keep when you are सेटिंग योर बिज़नेस, अगर आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो मार्केट में तो जो वो प्रोडक्ट है वो नया नया रहता है, कोई जानता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रॉफिट करने लग जाता है बिकॉज वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और लोगों को अच्छा लगने लग जाता है. तो कस्टमर उसी को प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और धीरे धीरे वो जो नाम होता है उस प्रोडक्ट का वो फेमस होने लगता है और उसको हम लोग ब्रांड बना लेते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ नोन एज अ ब्रांड नेम. बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड नेम 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए और वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो वो जो उसका जो नेम है उसको ब्रांड बोलते हैं और वो ब्रांड से वो बिकता है, राइट. सो वो ब्रांड नेम एक और हो गया. देन अ कस्टमर साइज़, धीरे धीरे हमारे कस्टमर्स जो है पहले 10 थे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 1000 हो जाएंगे, एंड देन द इंक्रीज टू 10,000, देन लाख. तो लाइक दैट वे व्हेन योर कस्टमर इज़ इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ द कस्टमर वी कॉल इट, तो वो 10 से लेकर 1 लाख तक हो जाएंगे. दैट मीन्स यू आर फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग, यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट. 10 इंसान का पैसा और 1 लाख इंसान का पैसा में बहुत फ़र्क होता है. सो यू आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दैट. सो दैट adds to the goodwill, right. The next one here, it is given to you supplier plus supplier. The supplier means what? दो जो सप्लाई द प्रोडक्ट, आपके रॉ मटेरियल्स हैं, कहाँ से आपको पैसा मिलता है, राइट, और कहाँ आप आपका प्रोडक्ट और बेच सकते हो, ठीक है. तो वो भी सप्लायर्स होते हैं. तो अगर आप पहले अब इनिशियल स्टेज पे व्हाट यू विल डू, आप थोड़ा सा रॉ मटेरियल मंगाओगे और फिर उसका थोड़ा सा प्रोडक्ट बना के यू विल सेल इन योर शॉप ओनली. बट व्हेन
प्रोडक्ट इज़ वेरी फेमस, तो अब क्या होगा, लोग आएंगे बोलेंगे हम भी हमारा ये आपका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं ताकि हम हमारे एरिया में भी ये चीज़ पार्लर खोलेंगे, राइट। दैट मीन्स योर सप्लायर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। और भी सामने से बैंकर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे कि दैट वी आर गिविंग यू लोन, यू परचेज मोर रॉ मटेरियल्स एंड यू क्रिएट मोर प्रोडक्ट लाइक दैट वे, ठीक है। सो दैट मीन्स यू आर एडिंग टू गुडविल। देन इट्स वर्कफोर्स भी बढ़ती जाएंगी। पहले कोई वर्कफोर्स नहीं होगा बिकॉज इट इज़ इनिशियल स्टेज, तो यू विल नॉट कीप एनी वर्कशॉप बिकॉज यू आर नॉट इन द स्टेज ऑफ पेइंग द मनी टू anybody. So then afterwards, after the flourishing, after 1 year or 2 year, you will keep the workforce, and like that way up till 10 years you will, that your workforce will also increases. By adding the workforce means that you are adding to the goodwill. When you add all this 4 item, you will get your goodwill, and which is very important when you are setting the goodwill. And when you are creating your own goodwill in the market, that is nothing but your self generated goodwill. Understood? Now let us go with the next slide. Now let us see what is goodwill. Goodwill is according to the accounting section AS 26, goodwill is defined as it is an intangible asset linked to the to establish business built over a time as business gains favorable reputation for maintaining good customers, suppliers, relationship and effective branding, as it is expected to make the profit. This is the definition of goodwill. Now what does it mean? देखो, what does it mean? Goodwill is an intangible asset. You know what is intangible asset, beta? You have learned in 11th standard that intangible asset is the asset which we can't see but we can feel that thing, right? Machinery is a tangible asset and goodwill is an intangible asset, right? लिंक टू एस्टेब्लिश बिजनेस, ये चीज़ जो है वो एक तरह की लिंक होती है हमारे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और कैसे? एज बिल्ड बिजनेस गेन फेवरेबल रेपुटेशन, अगर हमारी इज्जत बढ़ेगी मार्केट में तो हमारी गुडविल भी बढ़ेगी मार्केट में, ठीक है। एंड फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर सप्लायर्स रिलेशनशिप, कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप भी अच्छा होगा मार्केट के अंदर, एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग, एंड फॉर दैट द ब्रांडिंग विल ऑल्सो, द नेम ऑफ द ब्रांड विल ऑल्सो इंक्रीज, फ्लरिश लाइक एनीथिंग, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक अ प्रॉफिट। और ये सब चीज़ से प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, और प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो हमें अच्छा लगता है, तो हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। सो गुडविल इज़ नथिंग, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, right? So it is according to the AS 26, which is very 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 important, right? Now let us go with the next slide. See, what are the factor existence of the goodwill? Factor existence of the goodwill are: first, good public relation. As I have told you in the BST chapter also, what is public relation? Public relation is nothing but when the demand increases of the product, that means there is, and your customer will also increase, and when the customer will increase, then you will do the after sale service also, and after that your reputation will also increase, and that means you have a good relation with public. That is a good relation with the public, which increase the goodwill also. Regular customers, कस्टमर किधर और नहीं जाएंगे, आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो गुडविल बढ़ाएंगे। क्वालिटी मेंटेनेंस, गुडविल है, क्यों है? क्योंकि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ही खरीदते हैं, दैट इज़ क्वालिटी मेंटेनेंस। लोकेशन मतलब कस्टमर को और किधर दूर नहीं जाना पड़ता, वो अपने आसपास में ही आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि वहीं मिलता है। सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग दैट सुपर गुड टू द कस्टमर नियर बाई एरिया ओनली, so customer are very happy to take that product, and that is nothing add to the goodwill.
ओके, गुड रिलेशन विद द सप्लायर्स, सप्लायर्स को, सप्लायर लाइक क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, राइट, बिल्स पेबल जो भी होते हैं उसको अगर हम पैसा ठीक से देते रहते हैं रॉ मटेरियल्स का, तो उससे क्या होता है, देर आर वेरी हैप्पी, इवन द bankers also, even the institution also, financial institution, they are very happy, and that maintain the good relation, right. The next one here, it is employees. When you employees is nothing but वर्कर्स, वर्कर्स अगर हमारे यहाँ पर काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वर्कर्स ही हमारे बिज़नेस को आगे चलाते हैं, ठीक है। हम लोग वर्क नहीं चलाते बिज़नेस को, दे आर ओनली मेंटेनिंग द गुडविल इन द मार्केट बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो वर्कर्स को भी हमको हैप्पी करना है, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग उनको ठीक से वेजेस देते रहते हैं, बोनसेस देते रहते हैं, फेस्टिव सीज़न आता है तो हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं, उनके वी आर गिविंग देयर किड्स ऑल्सो लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। सो ये सारी चीज़ें ऐड करती है गुडविल को। सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द गुडविल। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ गुडविल? This is very important and this can come in your MCQ as well as fill in the blanks. Importance of goodwill का मतलब क्या होता है? Importance of goodwill में there are two type of goodwill, purchase goodwill and self generated goodwill. Purchase goodwill का मतलब होता है intangible asset for which the firm had paid consideration. परचेज़ गुडविल का मतलब क्या होता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बिज़नेस को परचेज़ करना है, मेरा बिज़नेस है और कोई मेरा बिज़नेस परचेज़ करने वाला है क्योंकि मुझे फ़ॉरेन जाना है, ठीक है, और मेरा जो बिज़नेस है वो मेरे 10 साल 15 साल हो चुका है और बहुत प्रॉफिट कर रहा है और आई एम वेरी हैप्पी विद द बिज़नेस, बट फॉर सम रीज़न आई हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया, राइट, सो आई हैव टू सेल दैट बिज़नेस। तो जब वो मैं बेचूंगी बिज़नेस तो कोई और ख़रीदेगा वो बिज़नेस को, तो वो ख़रीदेगा कैसे, कंसिडरेशन से ख़रीदेगा, ठीक है। सो हियर इट इज़ गिवन इंटेंजिबल एसेट फॉर विच द फर्म हैड पेड कंसिडरेशन, जो पेड किया है किसी फर्म ने और वो बिज़नेस ख़रीदा है, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बिज़नेस है वो 70 लाख रुपीज़ का, उसने नेट वैल्यू फाइंड आउट करी थी एसेट्स की, लेकिन मार्केट में जब वो पूछने गया तो गुडविल का जो था वो 75 लाख हुआ, मतलब 75 लाख वो बिज़नेस की और उससे प्राइस सब लोगों ने दी। दैट मीन्स 5 लाख जो है वो नथिंग बट वो इतने साल की मेहनत है, दैट इज़ नोन एज अ गुडविल, ठीक है। इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट and it is amortized at the earliest but not later than its estimated life. That means what? ये जो purchase goodwill है वो 100% we are showing in the book of account. Purchase goodwill is shown in the book of account beta and it is shown in the asset side of the balance sheet, ठीक है। और वो हर 5 साल के अंदर अमोटाइज हो जाता है। अमोटाइज क्या होता है? अमोटाइज इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट के लिए लगता है और अमोटाइजेशन जो है वो इनटेंजिबल एसेट के लिए लगता है, ठीक है। तो गुडविल का भी अमोटाइजेशन होता है, ठीक है, और वो अमोटाइज होता है अर्लीस्ट बट नॉट लेटर दैन इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब 10 साल लगा लो, 15 साल लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं लगती है, 5 साल 10 साल 15 साल, राइट। सो दैट इज़ नोन एज एन एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। तो ये भी रिटर्न ऑफ हो जाता है, आपको ऐसे समाएंगे जिसमें लिखा होगा गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टाइप की गुडविल होती है एंड दैट इज़ नथिंग बट अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वाला जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, दैट आइसक्रीम पार्लर वाला, ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज इट इज़ अर्न बाय द ओनर इटसेल्फ। ओनर का खुद का बिजनेस है, उसने मेहनत करी है और मेहनत करके उसने प्रॉफिट कमाया और बहुत सालों तक उसने उसकी इज्जत भी कमाई है। दैट मीन्स that he had only generated the goodwill, that is known as a self generated goodwill and which is not shown in the book of account and it is recognized as an asset. It is also not recognized as an asset, right. So you have done, there are two type of goodwill, that is purchase goodwill and सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, परचेज गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, right. Let us go with the next slide. So the methods of value of the goodwill. What are the methods of valuation of the goodwill?
यही मेन पार्ट है, ये तो मैंने अभी तक आपको थियोरी समझाई है, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है, दे आर ऑफ थ्री मेथड्स, एवरेज मेथड, राइट, this is average method, super profit method and capitalization method. What is average method, what is super profit method and what is capitalization method, I am showing you in this PPT, right. Now let us go with the next slide. Average profit method. What is average profit method? Average profit method means what? Simple, they are divided into two parts again, simple average profit method and weighted average profit method. So average profit is divided into two parts. See, goodwill, type of goodwill, method of goodwill is divided into three parts, that is average profit method, super profit method and capitalization method, right. And first part it was average profit method, तो average profit भी दो part में divided है, simple average profit method and weighted average profit मेथड, ठीक है। अब ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे करा जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेट अस सी दैट थिंग। सी नोट, बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट कर ले, कुछ भी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लें, बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द एडजस्टमेंट in the profit of the firm, that is abnormal profit. We have to find out what is abnormal profit. ये अब वर्ड होता क्या है, आप लोग मुझे बोलोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ abnormal profit, why this name is given abnormal, का मतलब क्या। सी किड्स, abnormal is nothing, कभी कभी बिज़नेस में ऐसा भी हो जाता है कि जब 10 प्रोडक्ट बिकते हैं उसके जगह 15 प्रोडक्ट बिक जाते हैं एकदम से, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो हर साल तो ऐसा नहीं होता है ना बेटा, हर साल कितना होता है एवरेज 10, 11, 10, 11, 12 इस तरह से होता है, लेकिन एकदम से एक साल में एकदम हाइक हो जाता है और वो प्रोडक्ट 16, 17 बिक जाता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो 10 और 12 जो प्रोडक्ट बिकता था हर साल वो एकदम से 17 बिकने लग जाता है, दैट मीन्स देयर इज़ एन हाइक इन सेलिंग द प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइक यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो वो जो साल में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो साल के अंदर जब हम लोग उसका एवरेज करते हैं तो वो प्रॉफिट वो साल का ज़्यादा बता रहा है, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वी आर टेकिंग इट आउट एंड दैट इज़ नथिंग नोन एज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट। वो एबनॉर्मली हमारे पास आया है, एकदम से डिमांड बढ़ गया, दैट इज़ नोन एज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सो एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, जो एवरेज है वही रहना चाहिए। एनी एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। सी अभी कभी लॉस भी हो जाता है, अब 10-12 प्रोडक्ट बिकते थे एकदम से 6 ही प्रोडक्ट बिकेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और जब वो ज़्यादा लॉस हो गया तो वो लॉस हो गया तो हम लोग वो डिडक्ट हो जाता है अमाउंट, तो लॉस डिडक्ट हो जाता है जब, तो इसके अंदर जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस का फाइंड आउट करते हैं गुडविल, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है वी विल ऐड इन दैट, okay. So the third point here it is given, non-operating income from investment etc should be deducted from the net profit of that year. Non-operating income जो भी होती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वी आर फाइंडिंग इट आउट, जो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड का ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है दैट शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो एकदम से नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, राइट। सो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें निकाली जाती है और जो चीज़ें और उसमें ऐड करी जाती है वो सब करके, और जो हमारा जो प्रॉफिट आता है दैट इज़ अगेन एन नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। उसके बाद ही हम लोग ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। Now how to find out the simple average profit method. Simple average profit method means what? Goodwill is equal to average profit. Goodwill is equal to average profit multiplied by number of year of purchase
ओके। एवरेज प्रॉफिट जो मैंने बताया वो सारे साल का एवरेज होता है। एवरेज निकालने के बाद जैसे सपोज़ 5 साल का बिज़नेस है, तो आप 5 साल का बिज़नेस किसी का ख़रीद रहे हो, तो 5 साल में कितना प्रॉफिट कमाया वो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 कितना प्रॉफिट कमाया, वो सबका सारे का प्रॉफिट को ऐड करेंगे। अगर एक साल में लॉस भी हुआ है तो उसमें से वो डिडक्ट करेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़, अगर वो कितने साल का है वो, फॉर 3 years, फॉर 4 years, फॉर 5 years दैट बिजनेस इज़ फॉर, सो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई, राइट? So average profit multiplied by number of year of purchase. Now what is number of year of purchase? It means that number of year for which the firm is likely to earn the same amount of the profit. अब इतने साल वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो और उसके बाद वो बेच के जा रहा, मीन्स हमें तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है ना, सो दैट मच ईयर इज़ नोन एज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट? सो वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट के अंदर, सो दैट मीन्स योर गुडविल विल कम। एंड हाउ टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ़ ईयर मतलब सपोज़ 5 years का प्रॉफिट है, तो 5 years को ऐड कर दोगे और डिवाइडेड बाय 5 करोगे, और या फिर 6 years का प्रॉफिट है तो सारा का सारा 6 years के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 6 करोगे, एज यू विश। जैसे हम लोग जब सम आएंगे तो ज़्यादा समझोगे। सो दैट इज़ नोन एज एन एवरेज प्रॉफिट। सबसे ईजी वाला मैथड है ये, ठीक है किड्स? नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, weighted average profit method. Weighted average profit method is very simple method that you have done in your 11th standard also in your what you called चेन बेस्ड मेथड, वो सब में आप लोग ने ये वेट फाइंड आउट किया हुआ है। तो कैसे करते हैं हम लोग ये? सबसे पहले तो हम लोग व्हाट वी विल डू, नॉर्मल प्रॉफिट, normal business profit for each year is multiplied with the assigned weight to determine the value. Assigned weight, see, all the normal profit of 5 years, 6 years, 7 years, how many years of the business is there, उसके साथ हम लोग उसका वेट मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज़ अभी 2020 का ईयर है, 2019 है, 2018 है, तो 2020 को सबसे ज़्यादा वेट देते, 2019 को थोड़ा कम देंगे, 2018 को उससे कम देंगे, 2017 को और भी कम देंगे, ठीक है? तो 2020 का कितना वेट हुआ? 5 हो गया, फिर उसके ऊपर 4, 3, 2, 1, तो 2016 को जो है वो सबसे कम वेट मिलता है। ओके, सो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग लाइक दिस वे, द टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट टू डिटरमाइन द वेट एवरेज प्रॉफिट। सी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल of weight, here it is given total of weighted profit divided by total weight. See, this formula is very important. So how we have to derive this? See, first year it is given 2016 40,000, okay, 2017, 2018, 2019, 2020. So this year is given, profit is given 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000, right kids? Now when you are writing the weight C column, in that the coming year means the year which is very nearer to you, that is 2020, that you will write on 5, then 4, then 3, then 2, and then 1, which is very last you have to write on 1, then multiply here with this. So this you have multiplied 40,000 multiplied by 140 of 40,000, 48,000 multiplied by 2 96,000, 60,000 multiplied by 3, that is this is nothing but a 40,000 kids. ये यहाँ पर जो है वो 40,000 है, right? Then 60,000 multiplied by 3 is 1,80,000. 50,000 multiplied by 4 is 2 lakh. Then 36 multiplied by 5 is 1,80,000, right? So ये सब चीज़ को ऐड करोगे तो आएगा 6,96,000.
So 6,96,000. So what you have to do, average profit method, total number of weighted profit, that is 6,96,000 divided by 15. We have to do the total of the weight also. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, that is nothing but what, 15. ये सबको ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस, ये सबको ऐड करेंगे तो आपका 15 आएगा. तो ये वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स यू विल गेट 46,400. नाउ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो ईयर इट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन ओनली कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3 years or 2 years or 4 years, like that way it is given to you. So you just have to multiply and you have to find out the goodwill. So this is the method of weighted average profit method, right? And this is the way you have to find it out. I hope you have understood. Now next kid, super profit method. Super profit method क्या होता है? Super profit method is nothing but I am just explaining you. Goodwill is calculated on the basis of super profit method, that is the excess of actual profit over the average profit. अब जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा हुआ था और हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. सुपर प्रॉफिट कभी इंक्रीज़ भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो कैलकुलेटिंग द गुडविल, सुपर प्रॉफिट आर मल्टीप्लाइड बाय द सुपर प्रॉफिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये तो आपको पता ही है. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. जो नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल में है उसमें से एक्चुअल में से उसको माइनस कर देंगे. जो एक्सेस होगा दैट इज़ नथिंग बट द सुपर प्रॉफिट. एंड द नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. So this investment is nothing but an employed, capital employed multiplied by NRR divided by 100, and this NRR is always given in your question, right? Whenever the super profit method is given to you, right kids? So I have made another slide also, but this all for today, and in next video we will carry forward. See ya, bye.